नमस्कार। आप देख रहे हैं गांव देहात। मैं हूं अंजलि तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से है, जहां बिहार चुनाव में बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के प्रत्याशी अनंत कुमार सिंह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है क्योंकि कुछ दिनों पहले पटना में ही बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोकामा में दुलार चंद यादव, जो एक बहुत बड़े बाहुबली माने जाते हैं बिहार के, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ही लगातार पूरे क्षेत्र में हिंसा का माहौल था, भय का माहौल था और राजनीतिक दलों के ऊपर साथ ही साथ पुलिस के ऊपर यह दबाव था कि वो अनंत सिंह को गिरफ्तार करें, क्योंकि सीधा आरोप जो लगा था वो अनंत कुमार सिंह के ऊपर लगा था मोकामा विधानसभा क्षेत्र से। तो एक बड़ी कार्रवाई हो रही है, बड़ी खबर आ रही है बिहार से कि अनंत सिंह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रात के 1:30 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई। उनको लेकर पटना आई। पटना आने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको अपनी कस्टडी में रखा गया है। पटना के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि दोनों पक्षों की ओर से करीब 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्थिति अब सामान्य है। तो एक बड़ी खबर है ये बिहार से। बिहार चुनाव में इस समय बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इसको कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि जो बड़ी भूमिका थी वो अनंत कुमार सिंह की थी, ऐसा लोग कह रहे थे, पीड़ित परिवार की ओर से कहा जा रहा था। तो ये बड़ी कार्रवाई है पटना में इस समय। बिहार से ये खबर आ रही है कि अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। 30 अक्टूबर को एक घटना हुई थी। उस घटना में अनंत कुमार सिंह के समर्थकों के बीच में और पूर्व आरजेडी नेता और इस समय जनसुराज के लिए वोट मांग रहे थे, पीयूष प्रियदर्शी के लिए, बाहुबली दुलार चंद यादव, और उनकी काफिले के ऊपर हमला होता है और उनकी पीट पीट कर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात को सामने इसमें रखा गया था कि उनको गोली मारी गई थी। हाँ, गोली जरूर मारी गई थी, लेकिन गोली से उनकी मौत नहीं हुई थी। उस समय उनके सीने पे भी हमला किया गया था और पीट पीट कर उनकी हत्या की गई, जिसके बाद हार्ट अटैक। सामान्यतः पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट सामने आती है, डॉक्टर्स बताते हैं कि हार्ट अटैक एक बड़ी घटना, बड़ी कारण हो सकता है उनकी मौत का। तो ये पूरी कार्रवाई हुई है। आनंद सिंह को गिरफ्तार किया गया है। रात के 1:30 बजे पुलिस उनके विधानसभा क्षेत्र में, जहां उनका घर था, कारगिल चौक कॉलोनी, जिस कॉलोनी में वो रहते थे, वहां पर पुलिस जाती है। भारी मात्रा में, काफी संख्या में पुलिस बल जाती है और जाने के बाद आनंद सिंह को गिरफ्तार करती है। तो इस गिरफ्तारी के बाद से बिहार का जो चुनाव था वो बिल्कुल सियासी पारा और ज्यादा हाई चढ़ गया है, क्योंकि जब ये घटना हुई तो उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था बिहार का, और शाम को घटना के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था, तो क्या ये जो है इस समय जंगल राज नहीं है, क्या ये मंगल राज है? तो एक बड़ी जवाबदेही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी लोग तय कर रहे थे, विपक्ष पूरा तय कर रहा था। नीतीश कुमार के ऊपर भी बड़ा आरोप लगा हुआ था, उनके ऊपर भी भारी दबाव था। तो उसके बाद चुनाव आयोग की भी किरकिरी हो रही थी कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर हत्या का आरोप है तो वो किस तरह खुलेआम घूम रहा है, चुनाव आयोग का, भारतीय लोकतंत्र का मजाक बना रहा है। इसके बाद चुनाव आयोग ने सीधा एक्शन लेते हुए अनंत सिंह की गिरफ्तारी करवाई है। और इसी क्रम में बहुत सारे अधिकारियों को जो है तत्काल प्रभाव से हटाने का भी आदेश दिया गया है। अनुमंडल के जो एसडीओ थे चंदन कुमार, अनुमंडल के पुलिस अधिकारी एसडीपीओ राकेश कुमार, एसडीपीओ 2 बाढ़ अभिषेक सिंह, ऐसे कई नाम शामिल थे। विक्रम सिहाग को तत्काल प्रभाव से उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। तो एक बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है कि दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में अनंत सिंह के ऊपर एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद रात में, यानी कि 2 तारीख की रात में, 1 तारीख की रात में अनंत सिंह को रात के 1:30 बजे गिरफ्तार करके पटना लाया गया है। जिलाधिकारी पटना ने भी इस बात को बताया है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है और पूरी कार्रवाई चल रही है। 80 लोगों को दोनों पक्षों की ओर से इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच में। ये गिरफ्तारी जो है अनंत सिंह की, पहले जिस तरीके से आरजेडी के लिए एक पूरा माहौल क्रिएट किया गया है और इसमें पूरा फायदा आरजेडी को हो सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में सहानुभूति मिल रही है पीड़ित परिवार को। और साथ ही साथ जो एक जदयू प्रत्याशी अनंत कुमार सिंह के लिए एक पूरा माहौल बना था, वो पूरा माहौल इस गिरफ्तारी के बाद से, इस घटना के बाद से लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है। सहानुभूति का जो दौर है वो इस समय पीड़ित परिवार के लिए है। तो राजनीतिक मौका एक इस मामले में पूरा बनाया जा रहा है
और परिवार की भी मांग थी कि अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाए। अनंत सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में जो है यादव बाहुल्य इलाका होने की वजह से राजद के भूमिहार प्रत्याशी असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई हुई है, अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के बाद उनके साथ पूछताछ किया जाएगा। पूछताछ करने के बाद ही पुलिस कह सकती है कि अनंत सिंह की किस तरीके से इस पूरे मामले में भूमिका थी। तो ये बड़ी खबर है बिहार से। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में इस समय जो है भारी ड्रामा दिखाई दे रहा है, भारी तरीके से बदलाव की स्थिति नजर आई है। जिस तरीके से महागठबंधन लगातार काउंटर अटैक कर रहा था नीतीश कुमार के सरकार के ऊपर, नीतीश कुमार के पुलिस व्यवस्था के ऊपर, तो वहीं चुनाव आयोग ने संज्ञान में लेते हुए इस पूरे मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी चुनाव आयोग से ही संभव हुई है। तो एक बड़ी खबर आ रही है इस मामले में। पूरे मामले में पटना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी हम आपको सुनवाते हैं। आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में दो पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलार चंद यादव हैं जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके दो सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये दो व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं, ये लोग भी उस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किस आरोप में बात जानना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात हुई थी, कौन सा आर्म यूज किया गया? आप लोगों को ये पता लगा गोली चली है तो कौन से बंदूक से चली है? इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूँकि घटनास्थल पर कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से ये स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में बचा कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। दोनों तरफ से हमला हुआ है, दोनों तरफ से जो आरोप लगे हैं, दूसरे पक्ष में गिरफ्तारी हुई क्या? दूसरे पक्ष में कोई गिरफ्तारी हुई? दूसरे पक्ष में मैं आप लोगों की बातों, मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यहाँ पे एक एक करके हम लोग बात करेंगे। दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी हुई? मैं एक एक करके आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। इसमें पहला बात जो था कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इससे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनके विरुद्ध रेड छापामारी चल रही है। कार्तिकेय जी, दूसरे पक्षी
हाँ कार्तिकेय जी बोलिए। इधर उधर से आके चिल्ला रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापामारी चल रही है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान जो सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है, सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करते रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। जो अग्रतर अनुसंधान में आएगा उससे भी आप लोग को अवगत कराया जाएगा। जो आप लोग द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष पे क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोगों को अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कारण दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था, उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कारण दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो वहाँ पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई या आपस में मारपीट हुआ, उन मामलों में गिरफ्तारियां हुई थी। ये हत्या के मामले में आज ये गिरफ्तारी 3 हुई है। सरेंडर किया है सर, या गिरफ्तारी हुई? कहाँ से गिरफ्तारी हुई? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की गई। क्या जानकारी मिली? कुछ जानकारी मिली? अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे, रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। तो ये अभी आपने इस पूरे मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात स्पष्ट हो गई है। तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी से बिहार का विधानसभा चुनाव एक अलग स्थिति में पहुंच गया है और अब पूरी जो सरगर्मियां हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि पटना में और पूरे बिहार में जो विधानसभा चुनाव पहले चरण में इस समय होने हैं। 6 तारीख को वहां पे पहला चरण का चुनाव है और 11 तारीख को और 14 तारीख को यहाँ पे परिणाम आएगा। तो बिहार से बड़ी खबर, अनंत सिंह की आखिरकार गिरफ्तारी दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में हो चुकी है। इस पूरी घटना पे हमारी पूरी नजर है, पूरी खबर पे नजर है। आगे और भी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, गांव देहात के साथ बने रहिए, देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।